हिंदू का मतलब होता है गुलाम, और यहाँ से गुलाम दुनिया में भेजे जाएंगे, बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। तो ये नहीं बज रहा, प्रधानमंत्री के माइक पे जाओ, हटे साइड में, आवाज नहीं आ रही तेरे में, क्या आवाज आ रही है? प्रधानमंत्री सवाल करो कि इस माइक में, और कह रहा सभापति जो कह रहा है मैं नहीं बंद करा, सभापति के पास पहुंच जाओ, उसकी आवाज पहुंच वहां से, तेरा माइक सही है, विपक्षी नेता का माइक बंद है, तो सबके माइक सही है, विपक्षी नेता का माइक बंद है। इसका मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूँ फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ले उखाड़ ले जो उखाड़ रहा हूँ। इजराइल क्या है? इजराइल वो है यहूदी, यहूदियों की जो है ना नाजायज मानसिकता की नाजायज कीड़े भाजपा वाले। वर्ल्ड क्लास फिल्म, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका माइक म्यूट है, तो ऐसे लोग कहां से आएंगे? तो ऐसे ही तो ईंट पड़नी चाहिए ऐसी सरकार, सत्ता को थूकता हूं ऐसी सरकार के ऊपर जो देश की विपक्ष की आवाज नहीं उठने दे रही। समझे, देश बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अरे लोकतंत्र में आवाज उठाने, विपक्ष के नेता की आवाज बंद कर रहे हैं तो किसको लाएंगे आगे? कौन आएगा बताओ? आम आदमी, गरीब आदमी तो बेचारा वैसे ही चिल्ला के मर जाएगा, हम जैसे तो यहीं से बोल बोल के मर लेंगे। तो कौन जाएगा? विपक्ष के नेता की, मैं तुमने माइक बंद कर दिया, तुम्हारे बस की चले तो उसका गला घोट के मार दोगे। तो देश की जनता को आवाज बुलंद करनी चाहिए, नेताओं को भी जोर से आवाज बुलंद करनी चाहिए। और इस ओम बिरला का जो है ना, तुरंत इसको निलंबित करना चाहिए अगर सरकार को शर्म हो तो। और सरकार तो गिननी है 6 महीने बाद, बेटा ओम बिरला जी फिर बताएंगे, देखें क्या होता है। अभी तो चुन लिए गए अध्यक्ष, समझे, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एक जो मुद्दा है अभी एक और चल रहा है, जो संसद में ओवैसी साहब ने बोले थे जय फिलिस्तीन जिंदाबाद, ये सब, इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ तो क्या हो गया जिंदाबाद करने में, क्या? तो कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। काय का विरोध कर रहे हैं? करने दो, वो उसके लिए नहीं करते हैं भाई, जो बहन बेटियों की इज्जत लुटती है उसके लिए विरोध करते हैं सरकार का। मणिपुर में हुआ उसके लिए विरोध करा किसी दल ने? नहीं करा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो रेप हुआ उसके लिए करा किसी दल ने विरोध? बताओ। जितने धर्म के ठेकेदार है, भूतनी के, मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ बलात्कार, उसका साथ करा किसी हिंदू दल ने? बताओ। पिंकी लोधी के साथ बदतमीजी उसका किसी ने करा हिंदू दल ने? हाथरस में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, बदायूं में हुआ, वहां किसी हिंदू संगठन ने आवाज बुलंद की? करी? फट जाती है। फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलना जायज है? हाँ तो बोलना क्या, मैं बोल रहा हूँ फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ले उखाड़ ले जो उखाड़ रहा हूँ। और जो इजराइल है, जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था, जब इजराइल भारत का साथ दिया था, इस पर क्या कहिएगा? कौन सा इजराइल दे दिया साथ? कौन दे दिया इजराइल साथ? क्या दे दिया? पाकिस्तान के लिए भारत बहुत बड़ी चीज है, तो इजराइल की क्या मदद लेगा? है, इजराइल की कभी जरूरत नहीं पड़ी, और हमेशा फिलिस्तीन की मदद भारत ने की है, समझे नहीं? और पूरे जितने देश के प्रधानमंत्री सबने फिलिस्तीन की मदद की है, और फिलिस्तीन से हमारे मैत्री संबंध है, समझे नहीं? और इजराइल क्या है? ये इजराइल वो है यहूदी, यहूदियों के जो है ना नाजायज मानसिकता की नाजायज कीड़े हैं भाजपा वाले। और जब ही तो है यहूदियों की टट्टी साफ कराने के लिए भेज रहे हैं, नौकरी के लिए कितने गए? 10-10 हजार की नौकरियों पे भेजे 10,000 आदमी। कौन? भारत के लोग, युवा, चले जाओ इजराइल, टट्टी साफ करो, स्वीपर बनो। तो ये भी शुरू हुआ हमारे भारत का देश, ये मोदी ने बनाया। तो ये बताओ जय फिलिस्तीन बोलने में क्या है? हम जो मर्जी बोले, मगर ये तो नहीं बोले हिंदू राष्ट्र, भारत का नाम तो नहीं बदल ले। मगर ये लफंगे लुच्चे तो भारत का नाम बदल रहे, गुलाम बनाना चाहते हैं भारत को। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, और यहाँ से गुलाम दुनिया में भेजे जाएंगे, बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। तो भारत के लोग को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं ये देश, राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं गुलाम राष्ट्र बने, और भारतीय लोग को गुलाम बनाया जाए, उनका शोषण किया जाए। यही इसी का नाम है हिंदू राष्ट्र। बहन बेटियों की इज्जत लूटेंगे हिंदू राष्ट्र के नाम पे, मैं इसका विरोध करता हूँ। जितना भी संसद जो है, जो विपक्ष का है, जो संविधान लेकर के किस लिए गए थे? कौन संविधान? संविधान। हाँ तो संविधान लेके गए तो क्या करें? उनका काम है ना भाई, संविधान लेके गए जो करें आंदोलन, क्या करेंगे? उनका काम है ना, मेरी थोड़ी हूँ उसके अंदर घुसा पड़ा हूँ। संसद में मैं होता तो जवाब देता, और जो संसद में पहुंचे बड़ी बड़ी बातें करें आंदोलन में, कौन ही करते हैं? सबका सब विपक्ष खड़ा हो, मगर सब जाके शांत हो गए, सबने होगी शपथ, सारा कांड खत्म, खुश हो गए। यहीं तक की तुम्हारी लड़ाई थी। देश हित में देखो कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कितने पुल टूट रहे हैं, कितना एयरपोर्ट गिर रहा है, कहीं
मंदिर पानी में डूब रहा है, ये हो रहा, सब ये झूठे मक्कार हैं, समझे। इन्होंने कोई भी बढ़िया मजबूत चीज नहीं बनाई और तो नौकरियां सब बर्बाद कर दी, बेरोजगार कर दिया देश के लोगों को, और नीट की परीक्षाएं लीक करा दी, पुलिस की परीक्षाएं लीक करा दी, सब में पैसा लेके धांधली करते। ये रिश्वतखोर सरकार है, ये बेकार सरकार है, और नीट की परीक्षाओं को लीक करा दिया। और वो लोग डॉक्टर बनेंगे तो क्या होगा, गरीबों के कलेजे फाड़ेंगे, मार देंगे गरीबों को, हैं उनको मार मार के डॉक्टरी सीखेंगे। जिम्मेवार कौन है इसका? है जिम्मेदार है देश की सरकार, ये देश की सरकार, और विपक्ष भी जिम्मेदार है जो ढंग से आवाज नहीं उठा रहा। अगर माइक नहीं बज रहा, माइक तोड़ दे, वहां दूसरे माइक पे आ जा, दूसरे की सीट पे जो माइक बज रहा हो, समझे। मगर तैयारी तो करो। अगर ये नहीं बज रहा, प्रधानमंत्री के माइक पे जाओ, हटे साइड में, आवाज नहीं आ रही तेरे में, क्या आवाज आ रही है, प्रधानमंत्री से सवाल करो कि इस माइक में। और कह रहा सभापति जो कह रहा कि अमेन नहीं बंद करा, सभापति के पास पहुंच जाओ, उसकी आवाज पहुंच वहां से, तेरा माइक सही है, विपक्षी नेता का माइक बंद है, तो सबके माइक सही है, विपक्षी नेता का माइक बंद है। इसका मतलब क्या है, ये सरकार धोखेबाज सरकार है, धांधलीबाज है, ये कपटी सरकार है, इन रुकन सरकार, तानाशाह सरकार है। इसके खिलाफ पूरी तरीके से मुस्तैद पूरे देश को आंदोलन करना पड़ेगा, विपक्ष के नेता के साथ साथ। जिंदाबाद भारत। ये तो हमारे साथ नंदा भाई थे जो बेबाकी से अपना बात रखते हैं, और आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि नंदा भाई का जो भी आपका कहना है, आपको इस बात को आप कैसे देखते हो, कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।